हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई सरल। कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइए फटाफट, आपकी तैयारी अच्छी चल रही कि नहीं चल रही है? लास्ट 1 मंथ आ गया है, जेई मेन नजदीक आ रहा है अब धीरे धीरे धीरे, तो आपको आप तैयारी थोड़ी सी स्पीड अप करनी पड़ेगी, ठीक है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आप सब लोगों की तैयारी अच्छी चल रही कि नहीं चल रही। मैं विष्णु श्रीमाल बीटेक फ्रॉम IDBHU वाराणसी स्वागत करता हूं आप सब लोगों का ई सरल पे, जो कि इंडिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म अगर आप IIT की तैयारी करना चाहते हैं तो। बिकॉज आपको यहां पर मिलेंगे टैलेंटेड फैकल्टीज के साथ में मोस्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी से सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है? तो NK गुप्ता सर जो कि मैथमेटिक्स के HOD है, यहां पर 30 ईयर का सर का एक्सपीरियंस है। सारांश गुप्ता सर ऑल इंडिया रैंक 41, प्रतीक गुप्ता सर बीटेक फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड अर्पित माहेश्वरी सर ऑल इंडिया रैंक 2। इतनी बेहतरीन टीम से आपको सीखने का मौका मिलेगा भाई। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कौन से टॉपिक का हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं? आज हम लोग रिवाइज करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। दोनों बहुत ही प्यारे चैप्टर है। हालांकि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के बारे में कई लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि सर इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले याद नहीं रहते, लेकिन मैं आज इस तरीके से आपको फॉर्मूले याद करवाऊंगा कि आप कोई भी फॉर्मूला चाहकर भी नहीं भूल पाओगे, ठीक है गाइस? तो स्टार्ट करता हूं पहले मैं हाइट एंड डिस्टेंस। सबसे पहले मैं हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर लेता हूं भाई। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एक तरीके से ये, तो यहां पर हमारे को दो चीजें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले दो टर्म्स हमारे को सीखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? मान लीजिए एफएल टावर है, एफएल टावर है, ये बच्चा जो है एफएल टावर के अगर इसकी नजरें देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल इस तरीके से जा रही है। अब इसको अगर टॉप देखना है एफएल टावर का तो ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ एंगल पे ये ऊपर की तरफ देखेगा। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। ऊपर की तरफ हमारी आंखों के सामने ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और जितना ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है? मान लीजिए कि नीचे की तरफ अगर देख रहा है तो इसका लेवल जो है ये लेवल है, ठीक है? यहां पे किसी बिल्डिंग पे खड़ा होकर अगर देख रहा है, अब ये नीचे की तरफ अगर देखेगा, ठीक है? तो यहां पर ये लाइन ऑफ साइट यहां पर अगर आती है तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। हम हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है भाई? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लीजिए बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग पे खड़ा होके एक बच्चा खड़ा हुआ है वही वाला, ठीक है? और ये ऊपर से नीचे की तरफ एक पेड़ है उसके टॉप को देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो बना हुआ एंगल होता है वो होता है, ना कि वर्टिकल लाइन के साथ में। तो यहां पर जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है, ये वाला एंगल। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा वाला एंगल हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से अगर ये एक बिल्डिंग के टॉप को देखता है तो ऊपर की तरफ देखेगा तो हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनता है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। जब तक कि हमारे को मेंशन नहीं हो, अगर कोई बंदा ग्राउंड पे खड़ा हुआ तो उसकी हाइट को हम लोग क्या करते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। कोई बंदा अगर ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो उसकी हाइट को हम लोग क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। मान लीजिए कि सर हम तो जो हाइट का लेवल है वो हाई जमीन से 1 फीट या जो भी बंदा है 1.5 फीट का, मान लीजिए 1.25 फीट का, तो उसके अकॉर्डिंग मेजर करेंगे, तो वो चीज हम लोग नहीं मानते हैं, उसकी हाइट को इग्नोर कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन व्हेन लेंथ ऑफ शेडो ऑफ वर्टिकल पॉल इक्वल टू हाइट। सन की रेज जब किसी भी बंदे पे पड़ती है, किसी टावर पे पड़ती है, किसी पेड़ पे पड़ती है, तो उसकी कुछ ना कुछ शेडो बनती है। तो मान लीजिए कि एक टावर है, उसकी शेडो जो बन रही है जमीन पे, तो वो हाइट ऑफ टावर एंड शेडो की जो लेंथ है ना वो दोनों अगर बराबर है, इस तरीके से मैं बोल सकता हूं, ठीक है? तो यहां पर ये पॉल, यहां से सनरेज आ रही है, मान लीजिए सनरेज यहां से आ रही है, ये सनरेज इस तरीके से, ये सन मैं बना देता हूं थोड़ा सा सुंदर सा, ठीक है? ये सनरेज इस तरीके से आएगी, ये सनरेज आई और यहाँ पे स्ट्राइक अगर करेगी तो ये जो है इसका शेडो बन जाएगा।
शेडो अगर इसका बन जाएगा तो ये हाइट और ये दोनों चीज बराबर है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन अगर मेरे को देखना है तो यहां से हम ट्राइंगल देख के बता सकते हैं कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू टेन थीटा, एच अपॉन एच यानी 1 हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 मीटर लॉन्ग व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन जो है 30 डिग्री पर एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देते हैं एक तरीके से, तो 60 मीटर लॉन्ग है एज कंपेयर टू जब सन जो है वो 45 डिग्री के एलिवेशन पे था। तो इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा कि ये 45 डिग्री है और ये जब एलिवेशन 30 डिग्री है, तो यहां पर ये लेंथ जो है वो कितना एक्स्ट्रा है 60 मीटर है एक्स्ट्रा है। तो h अपॉन एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1045 डिग्री हो जाएगा, यानी h इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे h और x दोनों बराबर है। उसके अलावा h अपॉन यानी परपेंडिकुलर अपॉन ये लेंथ अगर मैं निकालूंगा तो 1030 हो जाएगा, x की जगह आप h पुट कर देंगे तो h अपॉन h प्लस 60 इक्वल टू 1030 हो जाएगा, यानी h अपॉन h प्लस 60 इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, यानी √3h इक्वल्स टू h प्लस 60 हो जाएगा। तो यहाँ से h की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन इसमें सबसे मेन कंसेप्ट जो है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का है, जो मैंने कवर कर ली। 2 एग्जांपल यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। चैप्टर काफी इजी चैप्टर है एंड कई बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना है इस चीज के लिए। इस बार एनटीए ने जो मॉक टेस्ट दिए हैं उनमें भी कई बार इस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसा ही ऑसम कंटेंट और देखना चाहते हैं तो ई सरल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से जेई, नीट, क्लास 10th, क्लास 9th की तैयारी करने के लिए ई सरल के ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ई सरल है तो सब सरल है।